अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। पेशे हिदमत है कहानी का दूसरा हिस्सा। हादी ने घबराकर बाइक की स्पीड आहिस्ता कर दी और सड़क की एक तरफ रोक दी। किताब हवा में उड़ते हुए इनके सरों पर आकर मुअल्लक हो गई। तीनों खौफजदा निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे। हादी, बाइक स्टार्ट करो, वलीद ने हादी को कोहनी मारते हुए कहा। मगर तीनों की नजरें किताब पर जमी हुई थी। यूं ही बाइक ने हरकत शुरू की, किताब भी इनके पीछे पीछे चलने लगी। ये क्या बला है? हादी, और ये किताब कैसे उड़ सकती है? क्या इसके अंदर कोई सिस्टम फिट किया गया है जिसकी वजह से ये मूव कर रही है? वलीद ने किताब की तरफ देखकर परेशानी से कहा। वलीद, मुझे लगता है ये कोई असल में जादुई किताब है। चूंकि हमने इसे खोल लिया है इसलिए ये इसे हमारे चेहरे याद हो गए हैं। हादी ने खौफ से कहा। हादी, मेरा ख्याल है कि हम तीनों को जल्द से जल्द अलग हो जाना चाहिए। फिर ये किताब कंफ्यूज हो जाएगी कि किसके पीछे जाना है। इस तरह शायद इस बला से जान छूट जाए। ये तो पुलिस की तरह पीछे ही पड़ गई है और हमने मशवरा दिया। ये भी हो सकता है। मैं बाइक रोकता हूँ। हम सब अलग अलग हो जाएंगे और घर के नजदीक पहुंचकर तीनों अलग अलग रास्ते से घरों को चल दिए। किताब अब किसी के साथ भी नहीं थी। तीनों ने शुक्र किया कि इस मनहूस किताब से जान छूटी, वरना तो वो हाथ धोकर इनके पीछे लग गई थी। तीनों में से किसी को भी अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है। एक बेजान शय कैसे हरकत कर सकती है। हादी को रात लेटे हुए फिर इस उड़ने वाली किताब याद आ गई। इसने अरहम और वलीद को कॉल करके पूछा कि क्या वो इनके पीछे तो नहीं आई। इन दोनों की नफी में जवाब से हादी को इत्मीनान हो गया कि इस शैतानी किताब से इनकी जान छूट गई है। स्कूल में ब्रेक होते ही वो तीनों कैंटीन पहुंच गए, जहां इरम और समन, इसकी इनकी क्लास फेलो, इनका इंतजार कर रही थी। असल में वो दोनों इन तीनों के कल के एडवेंचर की रुदाव सुनने के लिए बेचैन थी। बातों बातों में हादी ने कल की किताब के होने वाले किस्से का भी जिक्र कर दिया। इरम और समन का ये अजीबो गरीब बात सुनकर हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। बात सुनो, असल में तुम किताब को हाथ नहीं लगाते, इसलिए वो किताब हाथ धोकर तुम्हारे पीछे लग गई ताकि तुम्हें सबक सिखा सके कि किताबें ना पढ़ने का नतीजा क्या होता है। इरम ने तीनों का मजाक उड़ाते हुए कहा। हादी सच कह रहा है, तुम सब जाग रहे हो। कहीं ख्वाब में तो ये सब नहीं देखा था। समन को अभी भी इनकी बातों पे यकीन नहीं आ रहा था कि किताब खुद ही उड़कर इनका पीछा कर रही थी। यार, हम सच कह रहे हैं। हद है, अब तीनों ने अपनी आंखों से देखा था। हादी को जरा इस किताब का नाम लेकर आवाज दो, मुझे यकीन है वो फौरन हाजिर हो जाएगी। वलीद ने समन और इनम को यकीन दिलाने के लिए हादी से कहा। यहाँ नहीं, चलो बाहर किसी वीरान जगह पर चलते हैं। हो सकता है कि वो इतने लोगों के हजूम के डर से इधर का रुख ही ना करे। और हमने ख्याल पेश किया। चलो डन, छुट्टी के बाद किसी वीरान जगह पर चलेंगे और हादी तुम वहाँ हमें वो उड़ने वाली किताब दिखाओगे, और अगर ना आई तो तुम तीनों को सजा मिलेगी। और वो ये सजा होगी कि हमें पिज़्ज़ा खिलाना पड़ेगा। समन ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके डन, तो फिर छुट्टी के वक्त मिलते हैं, हादी ने कुर्सी से उठते हुए कहा। स्कूल में छुट्टी की घंटी बजते ही इन तीनों ने अपनी अपनी बाइक निकाली और वीरान जगह पर आबादी से काफी दूर निकल गए। रुको रुको, ये जगह काफी बेहतरीन है। हादी ने बड़े बड़े घास के खेतों के करीब रुकते हुए जोर से आवाज लगाई। चलो आओ सब मेरे पीछे। हादी और अरहम और वलीद एक दूसरे के पीछे हो गए, खड़े हो गए। समन और इरम दूसरी तरफ खड़ी हो गई थी। हादी ने वहां खड़े होकर इस किताब का आवाज को बुलंद आवाज में इसका नाम लिया। The mystery of death. Where are you? Our friends wants to meet you. Please come here. हादी को दो तीन बार पुकारने पर भी कोई रद्दमल सामने ना आया। हर तरफ एक पुरसरार सन्नाटा और खामोशी छाई हुई थी, जिसमें थोड़ी देर बाद किसी परिंदे की आवाज गूंजती तो जिंदगी का एहसास होता। आखिर कई बार पुकारने पर भी कुछ न हुआ तो तीनों ने थक कर वहीं आलती पालती मारकर जमीन पर बैठ गए। समर और इरम ने बैठते ही एक जोरदार कहकहा लगाकर अपने विनर और इन तीनों के लूजर होने का ऐलान कर दिया। वो अभी पिज्जा शॉप चलने की जिद शुरू कर दी। चलो ठीक है, उठो सब, अभी होटल चलते हैं। वलीद ने सबको खड़े होने का इशारा करते हुए कहा। यूं ही सबने वापसी के लिए कदम बढ़ाया ही था, अचानक इन्हें अपने इर्द गिर्द तूफान जैसी तेज हवाएं गोल गोल दायरे की शक्ल में घूमती हुई महसूस हुई, जिसके साथ ही इर्द गिर्द से गर्दो गुबार और कूड़ा करकट फिजा में बुलंद हुआ।
पांचों इस हवा के भगोले की जद में आ गए और इन्हें इर्द गिर्द कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गर्दो गुबार की वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सबका आंखें मलते हुए खांस खांस के बुरा हाल हो रहा था। अचानक समन ने एक जोरदार चीख मारी, क्योंकि इसके सामने दो कटे हुए इंसानी हाथ थे जिसमें ताज़ा सुर्ख खून टपक रहा था, और वो एक किताब पकड़े पकड़े हुए इनको पेश कर रही हूँ, जिसके टाइटल कवर पे लिखा था द मिस्ट्री ऑफ डेथ। पांचों में से किसी ने खौफ की वजह से इस किताब को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। सब अपनी अपनी जगह पर है बेहिसो हरकत खड़े थे। जब चंद मिनट यूं ही खामोशी से गुजरे तो इन्हें एक गर्जदार आवाज सुनाई दी, पकड़ो इसे, मैंने वापस भी जाना है। हादी ने कांपते हुए हाथों से किताब पकड़ ली। हवा का भगोला इतनी ही स्पीड से गर्दिश करता हुआ ऊपर की तरफ उठ गया। हर शय पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी थी। हादी ने डरते डरते किताब खोली तो पहले सफ़े पर लिखा था, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ मैजिक, कंग्रेचुलेशंस, ऑल ऑफ यू हैव सेलेक्टेड ऑफ अवर न्यू गेम द मिस्ट्री ऑफ डेथ। अचानक किताब बंद होकर ऊपर फिजा में बुलंद हुई और इनके सरों पर कल की तरह चक्कर काटने लगी। इसके साथ ही इन्हें दोबारा अपने कानों में वही बारी भरकम मर्दाना आवाज सुनाई दी, पहले तो तुम तीनों ने इस गेम का हिस्सा बनने के लिए एक इम्तिहान से गुजरना था, मगर अपने साथ दो और लोग लाने की वजह से तुम बगैर किसी इम्तिहान के इस गेम के हिस्से में दाखिल हो चुके। जैसा कि तुम पांचों अरहम, हादी, वलीद, इरम और समन को मालूम हो चुका है कि तुम्हें इस खेल का नाम, जिसका नाम मिस्ट्री ऑफ डेथ है यानी मौत का राज, इसके लिए चुन लिया गया है। और ये तुम पांचों की खुशकिस्मती है कि तुम्हें बिना किसी इम्तिहान के इस खेल में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि तुम पांचों के इस दुनिया के सबसे बड़े ज्यादा खुशकिस्मत इंसान हो। हमें यकीन है तुम अपनी इस खुशकिस्मती की वजह से ये खेल भी जीत जाओगे, लेकिन इस खेल को खेलने के लिए कुछ खास असूल हैं जिन पर अमल करना हर सूरत में ज़रूरी है। असूल नंबर 1, तुम में से कोई भी अपनी मर्जी से खेल अधूरा छोड़कर नहीं जा सकता। दरमियान में खेल मुकम्मल छोड़कर जाने की सज़ा मौत है। असूल नंबर 2, जिसको जो कहा जाएगा वो करना पड़ेगा, अपनी मर्जी करने का इख्तियार नहीं होगा। इस खेल में 10 मुख्तलिफ टास्क यानी काम दिए जाएंगे, जिनको पूरा करने के बाद तुम्हें 10 पॉइंट दिए जाएंगे। और नामुकम्मल करने की सूरत में उसको 0 पॉइंट मिलेगा। खेल के आखिर में जिसके पॉइंट ज़्यादा होंगे वो जीत जाएगा, और जिसके नंबर कम होंगे वो हार जाएगा। लेकिन पहली 3 पोजीशन लेने वालों को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, और 2 लोग जो सबसे कम नंबर लेंगे इन्हें मरना होगा। लेकिन खेल के असूल के दरमियान में भी सूरत हाल देखकर तब्दील किए जा सकते हैं। बोलो, मंजूर है सभी को? एक सी गर्जदार आवाज ने भारी भरकम लहजे में पूछा। सबके हलक से खौफ से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं पूछ रहा हूँ, मंजूर है या खेल से पहले ही तुम सबको यही खत्म कर दूं? आवाज और गुस्से से गरजी। जी जी मंजूर। अब की बार हादी ने हिम्मत करके जवाब दिया, गुड। चलो, अब तुम सबको पहला बहुत आसान टारगेट दिया जाएगा। 7 जिंदा इंसानों के बाल काट कर इनको स्याह कपड़े में लपेट कर बड़ी एहतियात से इस जगह लेकर आ जाना है। इस काम के लिए तुम्हें 2 दिन का वक्त दिया जाता है। याद रखना, टारगेट पूरा करने वाले को पॉइंट्स के साथ साथ इनाम भी मिलेगा, और नाकाम होने वाले को सजा दी जाएगी। मेरा ख्याल है तुम सबको अब खेल अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बस एक बात का ख्याल रखना, कोई भी चीटिंग मत करना, और ना ही किसी को इस खेल के बारे में बताने की या किसी से मदद लेने की। हर काम खुद करना है। और इसके साथ वो किसी की किताब तेजी से चक्कर काटती हुई आसमान की तरफ बुलंद हुई और गायब हो गई। पांचवा हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। ये सब तुम तीनों की वजह से हुआ है। तुमने सबने हम दोनों को भी इस शैतानी जाल में फंसा दिया है। समन ने गमजदा लहजे में कहा, जब तुम तीनों को इल्म था कि वो एक शैतानी किताब है तो क्या जरूरत थी इसे दोबारा बुलाने की? इरम ने समन की हमायत करते हुए कहा, ओ हेलो, तुम दोनों खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई हो, और ये किताब देखने का भूत तुम्हारे जहनों पर ही सवार था। हम तुम्हें जबरदस्ती उठाकर नहीं लाए। वलीद ने समन और इरम की बातों का जवाब देते हुए कहा, काश हमें पता होता ये सब होगा तो हम कभी यहाँ ना आती। इरम ने जवाब दिया। सब खामोशी से वापसी का सफर कर रहे थे। अब सवाए एक दूसरे को इल्जाम देने के और हो भी क्या सकता था। सब एक दूसरे की तरफ देख। हम सब के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो इस किताब की बात मान ली जाए या मौत के लिए तैयार हो जाए। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए सब ने इस किताब की बात मानने में ही आफियत जानी।
वैसे भी ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, वो जो ना कर सकते थे। समन और इरम ने तो छोटी कैंची हाथ में पकड़ ली और इनकी क्लास में और भी सभी मिले वाली लड़कियों के बाल हर वक्त खुले रहते थे, क्यों ना कि सबके सर ढांपने को जहालत समझती थी, इसलिए वो मौका मिलते ही किसी के बालों की दो लिटें काट कर संभाल लेती और यूं इन्हें सब बड़ी आसानी से ये टास्क पूरा कर लिया। मगर लड़कों को ये काम करने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही